हेलो अपेक्षा, कुछ कहना है? आपका क्लास कंप्लीट हो चुका है। कुछ रिमूव किया था क्या सर कुछ मुझे? हाँ, मैंने किया था। अच्छा, क्लास डिस्कनेक्ट की थी क्या आपने? मुझे हाँ। लगा इसमें। ठीक है ठीक है। हाँ, भेज दिया मैंने आपको, अब कल देखेंगे। हाँ ठीक है। ओके। ठीक, अब चलते हैं। अब स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट चैप्टर, क्लास नंबर 03। होम मेनू ही चल रहा है आपका। ठीक है। चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए। सर रिकॉर्ड हो रहेगा। हाँ, रिकॉर्ड स्टार्ट कर दिए, ठीक। चल रहा है। ओके। तो हम पहुंच गए थे यहाँ पे। इस ये वाले पार्ट स्टाइल को हमने कंप्लीट कर लिया था। आज करते हैं इस वाले सेल्स वाले पार्ट को, और फिर यहाँ पे ऑटो। इंसर्ट। हाँ। हाँ, ऑटो सम वगैरह होगा। फिर यहाँ पे ये सब चीज़ें होंगी। इंसर्ट। हाँ। तो यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे कहीं भी है, यहाँ पे क्लिक कर दिया इस टेबल के अंदर। और फिर मैं यहाँ पे इंसर्ट मेनू पे जाएंगे तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिखाता है। एक होता है इंसर्ट सेल। सेल का मतलब होता है जो ये क्रॉस सेक्शन है ना, ये इस लाइन का और इस लाइन का, इसको सेल कहा जाता है। ये हो गया आपकी खड़ी लाइनें और ये हो गई आपकी पड़ी लाइनें, मतलब हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन। इन दोनों के क्रॉस सेक्शन को हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। मैं आपको एक नोट्स भी भेज दूंगा जिसमें थोड़ा सा डिटेल में, इतना भी डिटेल में नहीं है, मतलब शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। तो मैं चला जाता हूँ एक्सेल के नोट्स में। एक्सेल, और आज भेज दूंगा आपको ये। ये कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे आप गो थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे क्या कहता है कि एम एस एक्सेल क्या है, सम फार्मूला कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये सब कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद होम मेनू में, होम मेनू के बारे में बताएंगे आपको। रो क्या होता है, तो यहाँ पे कहता है कि टोटल जो है 16,384 कॉलम होते हैं पूरे एक्सेल के अंदर, और टोटल 10,48,576 रो होते हैं। आप कैसे जान पाएंगे कि इतना रो है, इतना कॉलम है? तो इसके लिए आप आएंगे और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंट्रोल और एंड। कंट्रोल एंड नहीं करेंगे हम, यहाँ पे करेंगे एंड बटन को दबाएंगे और यहाँ पे डाउन एरो को क्लिक करेंगे। तो ये हमें बताएगा कि कितना रो एक एक्सेल सीट के अंदर हो सकता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ 10,48,576 रो। ठीक है। अच्छा, यदि आप देखना चाहते हैं कि कितना कॉलम हो सकता है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2। ठीक है। और इन सब को एंड दबा करके और शिफ्ट कंट्रोल एरो की पे ले जाना पड़ेगा। तो ये अंत तक पहुंच गया। अब इसको फिल कर देंगे। फिल सीरीज रोज लीनियर। ओके। ठीक है। तो अब यहाँ पे जाएंगे तो ये बता देगा आपको कि कितना रो ये है। तो 16,384 टोटल कॉलम होते हैं इसके अंदर, जो कि अल्फ़ा होते हैं।
XEO, XEP, XFD, इस तरीके से ABCD के फॉर्म में। तो ये जो 16,000, तो यही कह रहा है कि एक एक्सेल के अंदर 16,384 कॉलम और 10,48,576 रोज़ होते हैं। ठीक है, और यहाँ से राइट क्लिक करिए और इसको डिलीट मार दीजिए और फिर होम दबाइए, कंट्रोल होम, फिर अपने जगह पे आ जाएंगे शुरुआत में। तो ये मैं भेज दूंगा आपको, ये फार्मूला कैसे कैसे काम करता है, क्या चीज़ कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या चीज़ क्या होता है, पूरा डिटेल में है। अच्छा, अब चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो ये है आपका इंसर्ट। इंसर्ट में यहाँ पे हम रखेंगे इस कर्सर को यहाँ पे, अब बोलेंगे इंसर्ट करो सेल। तो जब भी आप सेल को इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा आपके पास चार्ट। पहला ऑप्शन कहता है शिफ्ट सेल राइट, बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है शिफ्ट सेल डाउन होता है। अगर आप कुछ नहीं करेंगे, ओके कर देंगे, तो ये डाउन हो जाएगा, ये सेल जो है बाकी सब डाउन हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं डाउन, कंट्रोल जेड करिए वापस अपने जगह पे। आप चाहते हैं डाउन ना हो और राइट में शिफ्ट हो जाए, तो यहाँ से शिफ्ट राइट करिए, ओके कर दीजिए, इधर राइट होगा, शिफ्ट हो जाएगा आपका। कंट्रोल जेड करके अपने जगह पे फिर से आइए, यहाँ पे करेंगे इंसर्ट इंटायर रो। इंटायर रो करेंगे तो एक रो पूरा इंसर्ट होगा और यहाँ से करेंगे ओके, तो यहाँ पे एक रो पूरा इंसर्ट हो गया। ठीक है, कंट्रोल जेड करिए फिर से अपने जगह पे, और यहाँ पे अगर करेंगे और फिर लिखेंगे इंसर्ट इंटायर कॉलम, तो फुल कॉलम इंसर्ट हो जाएगा यहाँ पे। इस तरीके से कॉलम, रो, सेल ये सब इंसर्ट कर सकते हैं। कंट्रोल जेड करिए, यहाँ पे ये उसके बाद है इंसर्ट सीट रो। तो ये सेल के लिए है, ये रो के लिए है। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे रो ही इंसर्ट होगा, कंट्रोल जेड। उसके बाद था इंसर्ट कॉलम, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद है इंसर्ट सीट, तो जब इंसर्ट सीट करेंगे तो यहाँ पे एक और सीट इंसर्ट हो जाएगा, जहाँ पे है उससे पहले एक सीट इंसर्ट हो जाएगा, यहाँ पे चौथा नंबर सीट। इसको इधर कर सकते हैं, इसको इधर कर सकते हैं, तो तीसरा, ये चौथा इंसर्ट हो गया। तो ये सीट ये सब इंसर्ट करने के लिए होगा। उसके बाद आते हैं डिलीट। डिलीट में क्या होता है, यहाँ पे आएंगे डिलीट सेल। तो जब आप सेल को डिलीट करेंगे तो शिफ्ट जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये यहाँ पे आएंगे डिलीट सेल, तो इसमें 4 ऑप्शन आएगा। बाय डिफ़ॉल्ट होता है सेल शिफ्ट सेल अप, इसको क्लिक करेंगे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, एक नीचे खाली हो गया। कंट्रोल जेड करेंगे वापस अपने जगह पे आ जाएंगे, यहाँ पे आएंगे इंसर्ट, यहाँ पे वही सब सारी चीज़ें, राइट करना है या शिफ्ट राइट, शिफ्ट लेफ्ट करना है तो लेफ्ट होगा। इंटायर रो इंसर्ट करना है तो पूरा रो डिलीट हो जाएगा, और इंटायर कॉलम डिलीट करना है तो पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा। यहाँ से भी कर सकते हैं कॉलम डिलीट। ठीक है, उसके बाद आता है दूसरा इसके अंदर डिलीट रो सीट रो, तो यहाँ पे रो डिलीट करने के लिए कंप्लीट रो डिलीट हो गया। कंट्रोल जेड करके वापस आइए, फिर यहाँ पे डिलीट सीट कॉलम, अगर पूरा कॉलम को डिलीट करना है तो यहाँ पे इस जिस कॉलम में आप इसको रखेंगे कर्सर को, यहाँ पे जाएंगे डिलीट कॉलम करेंगे, वो कॉलम डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल जेड के करके वापस आ जाइए। फिर आते हैं डिलीट पूरा सीट, तो सीट को भी डिलीट कर सकते हैं। तो मैं जाऊँगा यहाँ पे, इस वाले सीट को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ डिलीट सीट, तो चौथा नंबर सीट आपका डिलीट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इंसर्ट और डिलीट का काम हुआ। अब आते हैं फॉर्मेट में। तो फॉर्मेट में आप क्या कर सकते हैं, इसके हाइट विड्थ को बढ़ा घटा सकते हैं। तो मैं जाता हूँ इधर और इसको बोलता हूँ रो का हाइट बढ़ाओ, तो रो और हाइट में मैं कर देता हूँ 40 कर दो इसका, तो ये वाला रो का हाइट आपका बढ़ गया। ठीक है, अच्छा
तो ये रो का हाइट बढ़ गया ये, लेकिन नो फिल कर देते हैं, नो फिल। ये ठीक है। तो यहाँ पे रो का हाइट बढ़ गया आपका। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं, फॉर्मेट में जाएंगे, ऑटो फिल रो हाइट। ऑटो फिल का मतलब क्या होता है, जितना बड़ा आपका कंटेंट होगा उतना ही बड़ा ये रो बनेगा। तो यहाँ पे ऑटो फिल करेंगे तो कंटेंट के बराबर हो जाएगा। अगर इस कंटेंट को आप बढ़ाएंगे, इसकी जगह पे 50 कर दीजिए इसके हाइट को, तो इस तरीके से इसका हाइट बढ़ता जाएगा रो का। और यहाँ पे हम फिर से छोटा करते हैं तो हाइट छोटा होता जाएगा। ठीक है, ये फिल करेगा, जितना बड़ा इसका कंटेंट रहेगा उतना बड़ा हाइट बना देगा इसको। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आते हैं कॉलम विड्थ। तो कॉलम विड्थ में क्या है कि अगर आप इस कॉलम के विड्थ को बड़ा करना चाहते हैं तो मैं करता हूँ 33 है, मैं करता हूँ 50 कर दो इसको, तो ये कॉलम का विड्थ बढ़ गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आएंगे, कॉलम विड्थ बढ़ गया, ऑटो कॉलम विड्थ। ऑटो कॉलम विड्थ का मतलब क्या होता है कि जितना बड़ा कंटेंट है उतना ही बड़ा कॉलम को बना दो। यहाँ पे क्लिक करेंगे उतना ही बड़ा बन जाएगा। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है, अगर आप ऐसे छोटा सा कॉलम है और अगर यहाँ पे कॉलम पे रख के डबल क्लिक कर देंगे, डबल क्लिक ऐसे, तो ऑटोमेटिकली ऑटो कॉलम विड्थ अपडेट हो जाएगा, उतना ही बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये छुपा हुआ है, अगर हम यहाँ पे जाएंगे डबल क्लिक कर देंगे तो जितना बड़ा इसका कंटेंट है उतना बड़ा कॉलम ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो यहाँ पे आते हैं, कॉलम विड्थ हो गया, ऑटो फिट हो गया, डिफ़ॉल्ट विड्थ। तो इस एक्सेल का कुछ डिफ़ॉल्ट विड्थ होता है, और डिफ़ॉल्ट विड्थ क्या है कि यहाँ पे देखिए डिफ़ॉल्ट विड्थ, तो यह है 8.43। अगर आप चाहते हैं कि जितना भी कॉलम है इसका डिफ़ॉल्ट विड्थ जो है 20 रहे, तो सबका 20 हो जाएगा, जितना भी है बाय डिफ़ॉल्ट जो भी कॉलम है। अगर मैं इसको डिलीट मार दूँ तो ये जितना इसके आगे जो भी कॉलम है वो सब के सब 20 ही होंगे बाय डिफ़ॉल्ट। आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, अच्छा अब आते हैं यहाँ पे, डिफ़ॉल्ट समझ लिया आपने, हाइड और अनहाइड। तो मैं यहाँ से जाता हूँ 1 से लेकर के 8 तक की वैल्यू को यहाँ से पूरे रो को हाइड कर सकता हूँ। तो मैं जाऊँगा इधर, बोलूँगा हाइड रो, सेलेक्ट कर दिया हाइड रो, तो 1 से लेकर के 7 तक हाइड हो गया। फिर हम चाहते हैं अनहाइड करना, तो ये वाली इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको, इन दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से, फिर जाएंगे इधर और इसको बोलेंगे अनहाइड कर दो, अनहाइड रो, अनहाइड हो गया। तो हाइड और अनहाइड, इसके लिए क्या होता है कि इसके लिए आपके पास शॉर्टकट होता है हाइड और अनहाइड करने के लिए, और वो शॉर्टकट कौन सा है, कंट्रोल नो सेल, क्या था शॉर्टकट, कंट्रोल, हाँ इसका है शॉर्टकट कंट्रोल 9, कंट्रोल दबा के 9, और इससे हो गया हाइड। और अनहाइड करने के लिए क्या था, कंट्रोल Z। और अगर कॉलम को हाइड करना है तो कंट्रोल 0, इससे हाइड हो जाएगा। और अनहाइड करने का क्या था ऑप्शन, कंट्रोल, देखना पड़ेगा शॉर्टकट को, करते करते वो अपने आप मेमोराइज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे, फिर से हम अनहाइड करेंगे, तो यहाँ पे आएंगे अनहाइड कॉलम, अनहाइड हो गया, और फिर अनहाइड रो, तो यहाँ पे उसके ऊपर नीचे का रो सेलेक्ट करिए और अनहाइड कर लीजिए, कंट्रोल 9,
अब फिर इसको अनहाइड करना है तो इनको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अनहाइड कर देंगे। अनहाइड हो जाएगा। अच्छा, इसका जो है बहुत सारा इसमें जो हमने दिया है आपको ये सारा शॉर्टकट ये इसमें अवेलेबल है। एडिट करने के टाइम में क्या करना है, तो रिबन सिलेक्शन में जाइए तो सेलेक्ट इंटायर रो, तो शिफ्ट स्पेस बार करेंगे तो पूरा इंटायर रो सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ शिफ्ट और स्पेस बार, पूरा सेलेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। अच्छा, और क्या कह रहा है, सेलेक्ट इंटायर कॉलम, तो कंट्रोल स्पेस बार। तो इस तरीके से आपको टेस्ट कर करके देखना है, कंट्रोल स्पेस बार ऐसे सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे सेलेक्ट इन करेंट रीजन ऑफ वर्कशीट, तो कंट्रोल ए करेंगे तो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, ऐसे होता है। तो एक्सपेंड सिलेक्शन, शिफ्ट और क्लिक, शिफ्ट और दबा के रखिए, क्लिक करिए तो एक्सपेंड होता जाएगा। तो एक्सटेंड, कैंसिल एक्सटेंड, एडिट, कैंसिल, डिलीट, कंट्रोल डिलीट, fill down, control D, fill right, control R, insert current time, control shift colon, insert current date, control semicolon। तो मैं इस तरीके से सबको टेस्ट करके दूंगा, कंट्रोल सेमीकोलन, डेट ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो इसको एक बार आपको गो थ्रू करना पड़ेगा तो सारा चीज़ आपको मेमोराइज हो जाएगा एक दो बार में। एक बार से दो बार में करेंगे तो आइडिया लग जाएगा कि सारा चीज़, इसमें लगभग 200 से ज़्यादा है इसके अंदर शॉर्टकट। ठीक है, तो हाइड एंड हाइड हमने सीख लिया। अब चलते हैं यहाँ पे रीनेम सीट। आप इस सीट को रीनेम भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे नहीं, मैं जाऊँगा इधर, बोलूँगा रीनेम करो सीट को, और यहाँ पे आपका कर्सर आ जाएगा। तो मैं लिखता हूँ होम मेनू क्लास 3, होम मेनू 3 ऐसे लिख दिया। तो अब यहाँ पे सीट आपका रीनेम हो गया, अपने हिसाब से इसको लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, रीनेम हो गया, मूव और कॉपी सीट। अच्छा, आप किसी सीट को मूव भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं। कैसे, मैं दिखाता हूँ। मैं जाऊँगा एक ब्लैंक वर्कबुक खोल लेता हूँ। ये वर्कबुक ब्लैंक है, इसमें कुछ भी नहीं है। अब हम इसको क्या करेंगे, कॉपी करेंगे सीट को। तो इस वाले सीट को उस वर्कबुक में ले जाना चाहते हैं जो अभी हमने खोला है। तो मैं जाऊँगा इधर, इसको बोल लूँगा मूव और कॉपी सीट, और कौन सा सीट को मूव करना है या कौन से सीट को कॉपी करना है। तो मैं कहता हूँ इसको होम मेनू 3 को करना है, और यहाँ पे क्या करना है, कॉपी क्रिएट करना है, क्रिएट कॉपी करना है। और किस में करना है, किस वाले बुक में करना है। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि बुक 1 जो अभी हमने खोला है उसमें करो जा करके। ठीक है, अब बिफोर कहाँ करना है, तो यहाँ पे आपको बोलेगा कि पहले करना है या एंड में करना है। तो मूव टू एंड, इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से ओके करेंगे। तो वहाँ से आपका जो इस वाले फाइल से ये डाटा कॉपी हो करके इस वाले फाइल में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कॉपी हो जाता है। और मूव करना है तो यहाँ पे आएंगे, मूव और कॉपी में जाएंगे, तो यहाँ पे क्रिएट कॉपी को अनचेक, ऐसे ही खाली छोड़ देंगे तो वहाँ से उठ करके मूव हो जाएगा, वहाँ से हट जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, तो मूव कॉपी आपने देख लिया किस तरीके से काम करता है। तो इसको डोंट सेव कर देते हैं, तो हमारे पास ये डाटा है। चलिए, अब यहाँ पे आते हैं टैब कलर।
तो ये जो टैब हम बना रहे हैं मेनू, होम मेनू, तो इसके टैब के कलर को आप बदल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, टैब कलर में जाऊँगा, कुछ ये, हाँ ये कलर कर देता हूँ। अब टैब कलर आपका चेंज हो गया, इस तरीके का कलर बन गया। तो आप कलर को बदल सकते हैं इसके, ये भी हो गया। तो ये वाला टॉपिक यहाँ पे पहुँच गया। अच्छा, अब आते हैं एक ख़ास चीज़, और ये है प्रोटेक्ट सीट। प्रोटेक्ट सीट कैसे काम करता है उसको ध्यान से देखिए, ये भूलने वाला चीज़ है। मैं जाऊँगा इधर, और कुछ डाटा यहाँ से ले लेता हूँ। डाटा ले लिया। मान लेते हैं कि हम कोई स्कूल में, एक स्कूल चल रहा है और स्कूल में ये स्टूडेंट है। तो मैं गया इधर, एक सीट बनाया और यहाँ पे रख दिया इसको, और इसमें कुछ स्टूडेंट के डाटा कॉपी कर दिए। मान लेते हैं ये स्टूडेंट है, कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पे स्टूडेंट ने जब एग्ज़ाम दिया तो उसमें हिंदी में कितना मार्क आया, हिंदी, इंग्लिश में कितना मार्क आया, मैथ में कितना आया, साइंस में कितना आया, सोशल साइंस में कितना आया, और यहाँ पे पास होने के लिए कम से कम 100 में 33% मार्क्स चाहिए, 100 में 33 होना चाहिए। तो और यहाँ पे हम दे देते हैं टोटल, नहीं हम यहाँ पे देते हैं ग्रेस। तो जब ये सभी टीचर अपना मार्क्स लगा देंगे तो ये हेडमास्टर के पास जाएगा कि भाई आप अपना फाइनल डिसीजन दीजिए। अगर कोई 1-2 नंबर से छूट रहा है, 2-5 नंबर से छूट रहा है, तो उसमें ग्रेस पीरियड बढ़ा दीजिए, ग्रेस दे दीजिए और फिर उसको पास कर दीजिए। तो यहाँ पे टोटल आ गया। अब यहाँ पे हम इसको इस तरह के फॉर्मेट को पेंटर कर देते हैं। यहाँ से फॉर्मेट पेंटर हो गया। चलिए, तो मैं यहाँ पे हिंदी का मार्क्स लगा देता हूँ। तो मैं मार्क्स देता हूँ 0 इक्वल टू रेंड बिटवीन, और ये रहेगा आपको 0 से लेकर के 97% हिंदी, ये दे दिया। और इसको यहाँ से कॉपी कर देंगे और सेम चीज़ को यहाँ से उठाएंगे, ऐसे खींच देंगे, हो गया। अब इस ग्रेस को कर देते हैं खाली, ठीक है। अब यहाँ से टोटल लिखेंगे इन सबको, तो यहाँ पे सम कर देते हैं और इस सम को इस ग्रेस तक लेके आते हैं, इधर से लेकर के आई तक, एंटर, ठीक है। ये कुछ आ गया। तो पास होने के लिए कम से कम हमें 500 में 150 मार्क्स चाहिए, ठीक है। और फर्स्ट होने के लिए 60% मार्क्स चाहिए, फर्स्ट डिवीज़न के लिए 300 चाहिए, और सेकंड डिवीज़न के लिए 250 चाहिए, और थर्ड डिवीज़न के लिए 200 चाहिए। उसके बाद केवल पास ही रहेगा। तो यहाँ पे ग्रेस पीरियड होता है, तो ग्रेस में हम जाएंगे और इसको बोलेंगे कि भाई ये जो हेडमास्टर है इन सब चीज़ों में चेंज ना करे, केवल यहाँ जो ग्रेस हमने कॉलम दे रखा केवल इसी में चेंज करें। तो हम इसको क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे इस सीट को। कैसे करेंगे, तो पहले इसको फिक्स कर देते हैं, इन सारे वैल्यू को। यहाँ पे करेंगे Ctrl+C, Ctrl+Alt+V, तो ये आ जाएगा आपका पेस्ट स्पेशल। इसको वैल्यू को पेस्ट कर दें, वैल्यू पेस्ट हो गया। अब ये चेंज नहीं होगा। तो मैं जाऊंगा इधर और यहाँ पे देखिए प्रोटेक्ट सीट नाम का यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे लॉक लिखा हुआ है। तो इसको अनलॉक कर देंगे। यहाँ पे लॉक है, यहाँ पे हाईलाइटेड है, मतलब लॉक है सारे। तो मैं जाऊंगा इधर और इसको सेलेक्ट करूंगा और इसको कर दूंगा अनलॉक। मैं गया, अनलॉक कर दिया। अब देखिए अनलॉक हो गया ये, ठीक है। अब इस सीट को कर देंगे प्रोटेक्ट।
अब जो टीचर है, जो मैनेजमेंट में बैठा वो टीचर, वो क्या करेगा, इसको प्रोटेक्ट कर देगा। तो मैं इधर गया और प्रोटेक्ट कर दिया इस सीट को, और मैं लिख दूंगा इसका पासवर्ड में राम, दोबारा इंटर मारे राम। अब हो गया ये प्रोटेक्ट। अब आप किसी भी सेल में कोई भी चेंज नहीं कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे करूँगा, एरर दे देगा, कहीं भी लिखूँगा एरर दे देगा, लिखने नहीं देगा। लेकिन इसमें अगर कुछ लिखूँगा तो ये लिखने देगा। देखिए ये क्या है, अनलॉक है। अब बाकी सब लॉक है, पूरा सीट ही लॉक है इसका। तो अब गया ये हेडमास्टर के पास। तो भाई हेडमास्टर ने देखा भाई 3 मार्क्स से ये इसका जो है फर्स्ट डिवीज़न छूट रहा है। तो ये गया तो यहाँ पे 3 मार्क्स लगा दिया, हो गया फर्स्ट डिवीज़न आ गया बंदा। अब ये कह रहा है कि 2 कुछ मार्क्स से ये ना सेकंड डिवीज़न छूट रहा है, 250 नंबर होना चाहिए। तो ये लग गया इसमें 26 मार्क्स लगा दिया, 250 हो गया सेकंड डिवीज़न। और इसी तरह से ये गया 177 है, लगभग 33 मार्क्स लगा दिया, 23 मार्क्स लगा दिया। तो ये बन गया थर्ड डिवीज़न आ गया। तो इस तरीके से ग्रेस में डाटा दे करके बाकी चीज़ को इन्होंने क्या अनलॉक कर दिया। तो एक इसको अनलॉक करके बाकी को लॉक रखने ने दिया। तो अब बाकी किसी चीज़ में आप चेंज नहीं कर पाएंगे, हेडमास्टर भी नहीं कर पाएंगे, और बाकी इसमें वो लोग इसमें चेंज कर सकते हैं हेडमास्टर। तो यहाँ पे आपका ग्रेस दे दिया उन्होंने, तो पास हो गया। तो पास होने के लिए अब देखिए ये है आपका, यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, प्रोटेक्ट अनप्रोटेक्ट। अच्छा, वापस आप चाहते हैं कि इसमें कुछ चेंज है, कुछ एक और कॉलम घटाना बढ़ाना है, तो आप इसको अनप्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाऊँगा मैं, इसको करूँगा अनप्रोटेक्ट, पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड में राम, अनप्रोटेक्ट हो गया। अब यहाँ पे कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था इसका फॉर्मेट का, ठीक है, प्रोटेक्ट अनप्रोटेक्ट, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं इस वाले पार्ट में। ये वाला पार्ट क्या है होम मेनू का, ये है ऑटो सम का, ठीक है। यहाँ पे रखेंगे अपने कर्सर को, और आप चाहते हैं इस पूरे कॉलम को ये टोटल कर दे। तो मैं जाऊँगा इधर, ये लिखूँगा सम, इंटर। तो ये टोटल कर देगा यहाँ से यहाँ तक के वैल्यू को। मैं गया इधर और इसको बोलूँगा कि एवरेज बनाओ इसका। तो एवरेज जो है 36.8% मार्क्स आ रहा है सबका। मैं इधर गया और एवरेज की जगह पे मिनिमम कौन सा है ये सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे लिखूँगा मिनिमम कौन सा है, मिन, इंटर। तो सबसे मिनिमम वैल्यू इसमें 14 है। अब मैं गया इसमें बोला कि मैक्सिमम वैल्यू निकालो, तो यहाँ गया मैक्स, इंटर। मैक्सिमम वैल्यू इसका 93% है, ठीक है। मैं इधर आया और इसमें बोला कि मोर फंक्शन, काउंट करो कितने लोग हैं टोटल। तो यहाँ गया काउंट नंबर और इंटर। तो 10 लोग हैं टोटल, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस ऑटो सम वाले ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। और कोई और भी चीज़ अगर चाहते हैं तो यहाँ पे मोर फंक्शन में आ जाइए, सम, एवरेज, पीएमटी, काउंट। तो मैं यहाँ पे एक प्रोडक्ट लगाता हूँ, प्रोडक्ट सबको मल्टीप्लाई करो जितना भी इसमें डाटा है। तो यहाँ से करेंगे ओके, और यहाँ पे कर देंगे ओके। तो किसी भी डाटा को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, तो वैल्यू कितना आएगा, 0। तो ये 0 कर दिया, ठीक है। तो बाकी फंक्शन भी आप इसके साथ यूज़ कर सकते हैं मोर फंक्शन की मदद से। अच्छा, अब आते हैं फिल में, ठीक है। फिल करने का बहुत सारा तरीका है। तो यहाँ पे आएंगे, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे रैंक, और मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ पे लिखा मैंने 1, यहाँ से सेलेक्ट किया और बोला कंट्रोल डी। तो अगर सब में सेम ही डाटा अगर आपको फिल करना है तो पूरा सेलेक्ट करिए उसको, और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल डी दबा दीजिए, सब जगह फिर वही सेम डाटा फिल हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आते हैं,
आप चाहते हैं कि इसमें सीरीज फिल किया जाए, तो मैं जाऊंगा इधर और बोलूँगा कि इसमें सीरीज फिल कर दो। तो यह है कॉलम, और यहाँ पे कॉलम में आप लीनियर सेलेक्ट करिए और यहाँ पे इसको ओके कर दीजिए। लेकिन पहले वाले में कुछ ना कुछ वैल्यू डालना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे दे दूँ 10 और फिर बोलूँगा इसको कि फिल करो सीरीज को, तो यहाँ पे जाएंगे सीरीज, कॉलम, लीनियर, और यहाँ पे बोलेंगे फिल। तो यहाँ पे 10 के बाद से फिल करना शुरू करेगा 11, 12, 13, 14 इस तरीके से। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं जस्टिफाई फ्लैश फिल। फ्लैश फिल भी अभी समझाते हैं आपको। जैसे मैं यहाँ पे फिल करता हूँ कुछ नाम, जैसे मैं लिखता हूँ क्या, मंथ का नाम, मंथ, और मैं लिखूँगा यहाँ पे जैन, जैन लिखूँगा, और यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा इसको और बोलूँगा कंट्रोल डी, तो पूरा जैन ही ले लेगा। और मैं करूँगा इसको, बोलूँगा फिल डाउन, नहीं कंट्रोल जेड, फिल सीरीज, डेट, मंथ, ओके। रुकिए, JAN, जैन, और फिल करना मुझे यहाँ पे देखिए, फिल करने का दूसरा, ऐसे खींचेंगे ना इसको तो ऑटोमेटिकली जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आ जाएगा। जनवरी लिखेंगे और उसको पकड़ के ऐसे खींचना है, यहाँ पे एक स्क्वायर नाम का एक होगा, इसको पकड़ के ऐसे खींचना है, बस अपने आप मंथ का वो बन जाएगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पे आप संडे लिखेंगे, रुकिए, अच्छा जनवरी में पूरा अगर महीने का नाम देते हैं, फुल मंथ, तो यहाँ पे लिखिए मंथ, और यहाँ पे लिखते हैं जनवरी, ऐसे जे कैपिटल, और अब यहाँ पे इसको खींचेंगे तो पूरा फुल मंथ लिखेगा, 3 डिजिट का नहीं लिखेगा, ठीक है। तो ये 3 डिजिट में, और यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, आप यहाँ पे डे की वैल्यू डे लिखेंगे और यहाँ पे बोलते हैं संडे, एस कैपिटल, और आप बोलेंगे कि यहाँ पे इसको फिल करो, तो यहाँ पे खींचेंगे तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे इस तरह से अपने आप डे का नाम आ जाएगा। अच्छा, अगर आप इसको स्मॉल लिखना चाहते हैं, सन लिखना चाहते हैं, सन, मॉन, इस तरीके से यहाँ पे सेलेक्ट करिए, इसको ऐसे खींचिए, तो 3 डिजिट का, 3 कैरेक्टर का यहाँ पे डे का नाम आ जाएगा, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली पैटर्न जो है पकड़ लेता है एक्सेल में, इस तरह की फैसिलिटी होती है। अच्छा, अब आते हैं यहाँ पे हमने फिल में क्या क्या सीखा। हाँ, जब यहाँ पे फिल कर लेंगे तो यहाँ पे एक प्लस का साइन का एक ऑप्शन खुलेगा यहाँ पे फिल करने के बाद। तो जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे है सीरीज, फिल फॉर्मेटिंग ओनली, फिल विदाउट फॉर्मेटिंग, फिल डेज। तो अगर फिल डेज करेंगे ना तो यहाँ पे संडे भी आएगा और सैटरडे भी आएगा, लेकिन यदि आप फिल वीक डेज करेंगे ना तो यहाँ पे संडे और सैटरडे नहीं आएगा। शुरुआत में तो हमने डाला हुआ है जानबूझ करके, बाकी जगह उसके बाद नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए कहीं भी फ्राइडे के बाद मंडे आ गया, ट्यूसडे आ गया, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो मंडे से लेकर के फ्राइडे तक आएगा अगर ऐसा करते हैं तो। इसमें 2 ऑप्शन होता है, एक फील डेज पूरा सैटरडे संडे सब लेगा, और एक होता है फिल और वीक डेज, ठीक है। तो इसमें
सैटरडे संडे गायब हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आते हैं। फिल सीरीज, अच्छा तो यहाँ पे देखिए संडे हो या यहाँ पे दैट सीरीज को फिल कर सकते हैं आप। तो फिल सीरीज लीनियर 1, ओके काम नहीं कर रहा है। फिल सीरीज डेट डे, ओके ये भी काम नहीं कर रहा। फिल सीरीज मंडे लिखता हूँ, मॉन सन और मॉन। फिल सीरीज डेट डे, काम नहीं किया। सीरीज ट्रेंड, एक सेकेंड, डेट डे ट्रेंड, ये डेट और डे में चलता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, ये काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे फिल ऐसे करना है, यहाँ पे इसको खींच करके। तो यहाँ पे जैसे जाएंगे एक प्लस का साइन बनेगा, इसको खींच दीजिए आगे तक। ठीक है, तो अच्छा ये हो गया फिल का ये चीज़। अब आते हैं फ्लैश फिल सिखाते हैं। फ्लैश फिल होता क्या है? तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक पैटर्न बनाता हूँ। मैं बोलता हूँ फ्लैश फिल। तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पे लिखो हरी, हरी, फिर लिखो एज इसका 44, फिर लिखो यहाँ पे जनवरी, जैन, और फिर लिखो यहाँ पे सन। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये हरिवंश का हरी ले लिया 4 कैरेक्टर का, फिर इसका एज ले लिया, फिर इसका जैन ले लिया यानी कि मंथ ले लिया, अब फिर इसका डे ले लिया, संडे ले लिया। ठीक है, अब इसको बोलता हूँ ऐसे। अब मैंने इसको एक पैटर्न दे दिया। अब हम इसको क्या बोलेंगे कि तुम फ्लैश फिल करो इन सब को इसी हिसाब से। तो मैं जाऊंगा इधर और बोलता हूँ फ्लैश फिल कर दो, या फिर कंट्रोल ई दबा देंगे। कंट्रोल ई से फ्लैश फिल हो जाता है। यहाँ पे जाएंगे कंट्रोल ई, तो यहाँ पे देखिए कैसे काम कर रहा है। हरी इसको डिलीट मारते हैं। मैं गया इधर और बोला क्या इसको कि फ्लैश फिल करो। हाँ अब देखिए, अब सही से पकड़ लिया, क्योंकि यहाँ पे एक कॉलम खाली था इसका। तो देखिए यहाँ पे हरी इसके फर्स्ट 4 कैरेक्टर को ले लिया, फिर 44 एज ले लिया, फिर जनवरी ये ले लिया, फिर संडे ये ले लिया। इस तरह से माधव से 4 कैरेक्टर माधव से ले लिया, यहाँ पे इसका एज ले लिया, फिर फरवरी ये ले लिया, और फिर इसका मंडे ले लिया। इस तरीके से आप ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, पकड़ लेगा इस चीज़ को। अगर इसको नहीं मिला उस तरह का पैटर्न तो फिल नहीं करेगा। तो इसको कहते हैं फ्लैश फिल करना। मतलब आप एक पैटर्न दे दीजिए और उसको यहाँ पे कंट्रोल ई से फिल कर दीजिए। तो यहाँ पे कंट्रोल ई लगाना होगा आपको। तो यहाँ पे आइए, इसको सेलेक्ट करिए, कंट्रोल ई, बस। तो ये फ्लैश फिल करता है। यहाँ पे फ्लैश फिल करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा अनडू फ्लैश फिल, एक्सेप्ट सजेक्शन, सेलेक्ट ऑन ऑल 9 चेंज। तो इस तरीके से फ्लैश फिल कहलाता है। फ्लैश फिल के बाद अब आता है क्लियर। ठीक है, तो
तो आप क्लियर करने के लिए यहाँ पे कई सारे ऑप्शन हैं। तो क्लियर कंटेंट, क्लियर कमेंट, क्लियर हाइपरलिंक, क्लियर ऑल। तो यदि आप क्लियर ऑल करेंगे तो सब कुछ डिलीट हो जाएगा। तो मैं जाता हूँ इधर, अब बोलता हूँ क्लियर ऑल, सब कुछ गायब हो जाएगा, फॉर्मेट सब गायब हो जाएगा। कंट्रोल जेड करिए। फिर मैं जाता हूँ इधर, इसको बोलता है क्लियर फॉर्मेट, तो केवल फॉर्मेट गायब होगा, इसका जो कलर है, जो डिज़ाइन है, जो इसका फ़ॉन्ट का साइज है, सब गायब होगा। कंट्रोल जेड करिए। फिर यहाँ पे आएंगे क्लियर कंटेंट, तो केवल कंटेंट गायब होगा, बाकी सब कुछ रहेगा। कंट्रोल जेड करिए। फिर यहाँ पे आएंगे क्लियर कमेंट, अगर हमने कोई कमेंट डाल रखा है इसमें तो ये कमेंट को क्लियर करेगा। तो कमेंट कैसे डालते हैं, तो मैं जाता हूँ इधर व्यू रिव्यू, मैं यहाँ पे एक कमेंट डाल देता हूँ, न्यू कमेंट और सेकेंड डिवीज़न लिख दिया। तो अब ये कमेंट हो गया, ठीक है। तो इस कमेंट को क्लियर करना है तो हम जाएंगे इधर होम में और यहाँ पे क्लियर कमेंट हो गया, क्लियर कमेंट। तो अच्छा, अब आते हैं इधर और यहाँ पे क्लियर हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक जैसे आप कोई मेल वगैरह इसमें टाइप करते हैं तो हाइपरलिंक बन जाता है। तो मैं लिखता हूँ ram@gmail.com, तो ये बन गया हाइपरलिंक। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके जैसे क्लिक करेंगे तो ये मेल खोल देगा आपका, और फिर यहाँ पे मेल भेजने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे मेल खुल गया और एक ऑप्शन, एक न्यू मेल आईडी खुलेगा और यहाँ पे ram@gmail.com लिखा हुआ आ जाएगा, और यहाँ पे सब्जेक्ट वगैरह डाल के सेंड कर सकते हैं। लेकिन क्लोज ड्राफ्ट यहाँ से हटा देते हैं। अगर मैं इस हाइपर लिंक को हटाना चाहता हूँ, यहाँ पे देखिए एरो बन, ये हाथ का निशान बन जाता है। मैं चाहता हूँ इस हाइपर लिंक को हटाना, तो मैं जाऊँगा इधर क्लियर रिमूव हाइपरलिंक या क्लियर हाइपरलिंक। अब यहाँ से आप क्लिक करके नहीं जा सकते, अब ये देखिए काम नहीं कर रहा, ठीक है। और यहाँ से रिमूव हाइपरलिंक, तो कंट्रोल जेड करिए, अब ये हाइपरलिंक बना हुआ है। और एक होता है रिमूव हाइपरलिंक, तो हाइपरलिंक हट जाएगा, केवल ये टेक्स्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं सॉर्ट और फिल्टर के अंदर। सर बहुत है, सर बहुत है, कल दवाइए। चलिए ठीक है, अब ये यही रह गया सिर्फ होम मेनू में। कल करवा दी, कल करवा दी, संडे रहने दीजिएगा। ठीक है, ओके। ओके।